गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल भारत के बिल गेट्स कहे जाने वाले विप्रो लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन अजीम प्रेम जी की, जो आज के समय में भारत के तीसरे और विश्व के 72वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। दोस्तों, अजीम प्रेम जी ने अपने पिता की तेल और साबुन बनाने वाली छोटी सी कंपनी को आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया है, जिससे करीब 1,81,000 लोगों की रोजी रोटी चलती है। इसके अलावा अजीम प्रेम जी को भारत का सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा देश के लिए दान कर देते हैं। उन्होंने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट भी खोल रखा है, जो भारत में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। चलिए दोस्तों, इन सभी बातों का जिक्र मैंने आगे इसी वीडियो में डिटेल में किया है, लेकिन उससे पहले हम अजीम प्रेम जी की लाइफ को शुरू से जानते हैं। अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद हाशिम प्रेम जी था, जो खाने में प्रयोग की जाने वाली तेल और साबुन का बिजनेस करते थे। जिस साल अजीम का जन्म हुआ, उसी साल उन्होंने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना की। अजीम प्रेम जी के पैदा होने के सिर्फ 2 सालों के बाद अपना देश आजाद हुआ, लेकिन देश विभाजन की मांग ने आजादी के जश्न को खत्म सा कर दिया। हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। सांप्रदायिक नफरत और हिंसा के बीच बहुत सारे मुस्लिम परिवार अपनी सरजमी छोड़ पाकिस्तान रवाना हो गए। चूंकि अजीम प्रेम जी का परिवार भी एक मुस्लिम कौम से था, इसीलिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता दिया। करीबी रिश्तेदारों ने भी सुझाव दिया कि हिंदुस्तान में गैरों के बीच रहकर क्या करोगे, पाकिस्तान चले आओ, यहाँ अपनी कौम के लोगों के बीच में रहने का मौका मिलेगा। लेकिन हाशिम प्रेम जी ने भारत यानी अपनी सरजमी पर रहने का फैसला किया, जिसके बाद अजीम प्रेम जी ने 12वीं तक की पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से की। 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पिता चाहते थे कि बिजनेस को अच्छी तरह से संभालने के लिए बेटा अमेरिका जाकर पढ़ाई करे। इसीलिए उन्होंने अजीम का एडमिशन अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया, जिसके बाद अजीम प्रेम जी को एक नया माहौल मिला।
उन दिनों अमेरिका के लोगों के लिए कंप्यूटर बहुत आम चीज होती जा रही थी, लेकिन भारत में कंप्यूटर का बिल्कुल भी चलन नहीं था। अमेरिका पहुंचकर पहली बार उन्होंने आईटी के महत्व को जाना और फिर सुनहरे भविष्य के सपनों के साथ वह पढ़ाई में जुट गए। लेकिन तभी 1966 में जब वे सिर्फ 21 साल के थे, अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। जब वे भारत वापस आ गए तब उन्होंने अपने पिता का बिजनेस संभालने का मन बनाया, लेकिन लोगों ने कहा कि विदेश में पढ़ाई की है, तेल साबुन के बिजनेस में मत पड़ो, बेहतर है कि अच्छे खासे सैलरी और अच्छी सुविधाओं वाली नौकरी कर लो। लेकिन इन सभी बातों को अनसुना करते हुए अजीम प्रेमजी ने अपने पिता के कारोबार की कमान थाम ली। आगे चलकर कुछ ही समय बाद जो लोग अजीम प्रेमजी को इस बिजनेस में घुसने के लिए मना कर रहे थे, वही लोग उनके काम करने के अंदाज को देखकर यह कहने लगे कि बेटा तो पिता से भी ज्यादा तरक्की करेगा। अजीम प्रेमजी ने कुकिंग ऑयल और साबुन के अलावा भी कंपनी में बहुत सारे और भी उत्पाद जोड़ दिए और फिर 1977 में कंपनी का नाम बदलकर विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर दिया। उन दिनों अपना देश आईटी के क्षेत्र में काफी पीछे था और अमेरिका से पढ़ाई करके आए अजीम प्रेमजी को इस क्षेत्र में एक अच्छा भविष्य नजर आ रहा था। इसीलिए उन्होंने इसी क्षेत्र में कंपनी के विस्तार का फैसला किया, जिसके बाद 1980 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर विप्रो लिमिटेड कर दिया और फिर उनकी कंपनी अमेरिका के सेंटिनल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर मिनी कंप्यूटर बनाने लगी और फिर देखते ही देखते कारोबार बढ़ता चला गया और विप्रो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। यही कारण था कि 1999 से लेकर 2005 तक अजीम प्रेमजी भारत के सबसे धनी व्यक्ति रहे और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने धन दौलत के साथ साथ सम्मान भी कमाया। अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए वह दुनिया के सबसे अच्छे बॉस तो आम लोगों के लिए सबसे अच्छे इंसान साबित हुए। 2001 में अजीम प्रेमजी ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की। इसका मकसद गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना है। यह फाउंडेशन कई राज्यों में सरकार के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। जून 2010 में दुनिया के दो सबसे बड़े दौलतमंद बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने द गिविंग प्लेज अभियान शुरू किया। यह अभियान दुनिया के अमीर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा परोपकार पर खर्च करें। अजीम प्रेमजी इस अभियान में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा साल 2013 में उन्होंने अपनी दौलत का 25% दान में दे दिया। अजीम प्रेमजी का कहना है कि अगर ईश्वर ने हमें दौलत दी है तो हमें दूसरों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो आगे समझ में आ गया? करीब करीब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया प्रेम जी का। ऐसे गुस्सा मत करो, देखो अमित को ऐसे गुस्सा आ रहा है। हाँ तो कुछ और गलत पढ़ दिया भैया तुमने? जो भी पढ़ा है गलत पढ़ दिया। हाँ हाँ तो परसेंटेज में हो सकता है चेंज हो जाए। हाँ भाई करें, स्टार्ट करें। मिल गया प्रेम जी? नुकुन आवाज आ रही ना प्रॉपर? करूं, स्टार्ट करूं? चलो अब देखना अजीम प्रेम जी की मेन पॉइंट्स जो अपन ने देखे थे ना वही मिलेंगे, नीचे हाईलाइट करते हुए मिलेंगे। फुल नेम क्या है बोलो? हाँ अजीम हसीम प्रेम जी, ठीक है। निकनेम बिल गेट्स ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हो, बिल गेट्स ऑफ इंडिया। प्रोफेशन में क्या था भैया? इंडियन बिजनेस में थे और साबुन तेल ये छोड़ दो उसको, ये एडिबल ऑयल और सोप, बाथिंग सोप वगैरह बनाते थे। हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ याद कर सकते हो, मतलब आजादी से पहले की बात है ये, ठीक है। 24 जुलाई 1945, ये छोड़ दो। 2017 तक उनकी 72 की है, मतलब अभी भी है बट इसको छोड़ देते हैं अपन। इधर आ जाओ। बर्थ प्लेस क्या थी? मुंबई। बस अब इतना नहीं, मुंबई प्रेसिडेंसी, मुंबई ब्रिटिश इंडिया, इतना जाने की जरूरत नहीं है, मुंबई, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन हो गया, होम टाउन हो गया। हाँ स्कूल बताओ? सेंट मैरी। बट एक एक बात बताऊं, जैसे धीरू भाई अंबानी उठा, ये लोग जो उठे हैं ना, ये लोग
मतलब ऐसे सुनील वो मित्तल स्टील किंग, ठीक है, वो चद्दरों पे सो के उठे हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बट ये फिर भी फाइनेंशियली क्या था, स्ट्रांग था, ये मानो भाई। आज आपके पेरेंट्स भी आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेंगे यूएसए, क्योंकि आपके पेरेंट्स अभी भी इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, तो उसके पेरेंट्स उस टाइम पे इतने स्ट्रांग थे, मतलब पैसा था, तो पैसे से पैसा बनाया, देखो पैसे से पैसा बनाया, जो चद्दर पे सो के पैसा बनाया ना जिसने, सोचो रोड पे से उठ के पैसा बनाया, वो चीज थोड़ी सी ज्यादा मानता हूं मैं उस बात को। अब सुनो इधर आ जाओ, एजुकेशन क्या किया था, बैचलर इन साइंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है भाई। फैमिली में इतना जाने की जरूरत नहीं है अपने को, रिलीजन आपका इस्लाम, ठीक है। और हॉबी हो गया, हॉबी वगैरह की जरूरत नहीं है। फेवरेट फूड डोसा वगैरह। मेन आ जाओ, इनको पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ जो मेन पार्ट है। सम ये लिख के आना है, मतलब जो मेन चीजें लिखनी है वो देख लो। सम लेसन अबाउट द फैक्ट्स अबाउट अजीम जी प्रेम जी। अब एक एक करके देख लो। एक तो ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नॉट नोन, और ये लिखना भी नहीं है, क्यों फालतू किसी की स्मोकिंग ड्रिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं अपन। इधर आ जाओ, अजीम जी प्रेम जी वॉज बोर्न ऑन इन मुंबई सिया मुस्लिम फैमिली एज अ रूट ऑफ कच्छ गुजरात। वैसे जो रहने वाले थे मेन कहाँ के थे, ये गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है। हिज फादर मोहम्मद हसीम प्रेम जी was the businessman with the title of rice king of Burma। आ रहे समझ में, ये चावल वगैरह के भी काम करते थे। he closely remain in India Indian time, ठीक है। जिन्ना जिन्ना the founder of Pakistan invite him to Pakistan at the time of partition। याद रखना है, छोटी छोटी बातें ये तो याद रहेगी। जिन्ना ने पार्टीशन के टाइम पे अजीम प्रेम जी को इनवाइट किया था। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, दे रहा था वो, ठीक है। अब पैसे वाली पार्टी है ना, इनवाइट कर रहा था, तुम समझो मेरी बात को, वो उस टाइम भी पैसे वाली पार्टी थी। अजीम जी प्रेम जी तो जन्मे थे, ये मान लो तुम भाई। 1945 में उनका जन्म हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ, तो 3 साल के थे, तो उनकी तो वैल्यू ही नहीं है प्रेम जी की। तो उसके पापा के पास पैसा था। अब जिन्ना पैसे वाले आदमियों को पोस्ट भी देगा, आ जाओ भैया। बट एक बात बताऊं, अगर वो चले जाते, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर वो चले जाते तो आज प्रेम जी का जो इतना नाम है ना वो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो कहां जाते, पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेवलपमेंट ही नहीं होता, वहां तो न इंडस्ट्रीज है न डेवलपमेंट है, वहां के लोगों के पास पैसा नहीं है, वहां की गवर्नमेंट खा जाती है लोगों को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये अजीम जी प्रेम जी भी क्या हो जाते, उनके पापा क्या हो जाते, साफ हो जाते। प्रेम जी उठ ही नहीं पाते कभी। फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने की बात करें, इम्पॉसिबल। पाकिस्तान जाने के बाद पढ़ जाते फॉरेन यूनिवर्सिटी में, जेब में पैसा ही नहीं होता, पैसा साफ हो जाता सारा। इकोनॉमी जब डेवलपमेंट करती ना किसी कंट्री की, तो उसके साथ बाकी कंपनियां भी क्या करती है। अगर कंट्री की इकोनॉमी खत्म है ना, खोल लो धंधे वहां पे, सारे डूब जाएंगे आपके धंधे। इधर आ जाओ भैया, ठीक है, छोड़ दूं। इन 1966 सडन इनके पापा कॉलेप्स हो गए, मतलब ठीक है, लीव हिम अ बैचलर डिग्री बिटवीन एंड टेक हिम अ वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स। अब क्या हुआ, 1966 में जो उसके फादर थे वो बीमार होके एक्सपायर हो गए, और उसको अपना पढ़ाई बीच में छोड़ के देखा, लीव हिज डिग्री इन बिटवीन एंड टेक चार्ज ऑफ वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड। हाँ भाई, कंपनी का नाम क्या था बोलो, वेस्टर्न वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है। और उसको बोलते क्या थे अपन, विप्रो। विप्रो का फुल नेम देखो क्या, वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइन ऑयल लिमिटेड। विप्रो वो नहीं बनाती थी, क्या नहीं बनाती थी विप्रो, कंप्यूटर्स नहीं बनाती थी, विप्रो ऑयल बनाती थी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे आ जाओ। विप्रो वॉज इनकॉर्पोरेटेड हिज फादर इन 1945 a small town of Maharashtra, and the company produced a laundry soap of 787 and a cooking oil of a brand name sunflower basmati। मतलब वो जो सोप थी ना उसमें ठप्पा लगता था, ब्रांड 787 ब्रांड की वो साबुन बनाते थे, और सनफ्लावर बासमती क्या बनाते थे, पाम ऑयल। पाम ऑयल का मतलब ये ऑयल वो है कुकिंग ऑयल, मतलब खाने में काम आता है, ठीक है। हाँ, वनस्पति, ठीक है भाई, छोड़ दो, आ गया ना, याद हो रहा है ना, इसमें कोई नई चीजें नहीं आ रही समझ में। अब तो लिख सकते हो ना, बस मेन हल्का हल्का दिमाग में रहता है तो लिखने में दिक्कत नहीं आती। अजीम broadened his vision of the company from oil manufacturing to hair care soap। ऑयल से किस पे आ गए वो, बालों की से मतलब सोप बनाने, मतलब शैम्पू वैम्पू बनाने लगे। लाइटनिंग प्रोडक्ट, ब्रेकफास्ट, बेकरी फैक्ट,
ठीक है, बेबी टॉयलेटरीज, ठीक है, टॉयलेटरीज एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर, ठीक है, छोड़ो उसको, यहां तक क्लियर है। इन 2000 ही कंप्लीट हिज इंजीनियरिंग डिग्री। अब सोचो कब छोड़ के आ गया था वो, नहीं वो छोड़ के आया था 21 साल की उम्र में, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 19, हाँ, वापस पढ़ाई करके 2000 में बंदे ने अपनी डिग्री कंप्लीट की। देखो, ही कंप्लीट हिज डिग्री इन 2000 व्हिच ही लीव, कब लीव कर दी थी? 1966 में जो लीव की थी ना डिग्री, उसको कब कंप्लीट किया? 2000 में। आइडेंटिफाई दिस द इंपॉर्टेंस एमर्जिंग आईटी फील्ड इन 1980, 1980 में उसको समझ में, एक्चुअल में अमेरिका से वो आईटी पकड़ के तो आ गया था, बड़ो आके अपने तेल साबुन के धंधे में लग गया, पर उसको लग रहा था कि बोले जब इंडिया के अंदर कंप्यूटर आएगा तो उसकी भयंकर डिमांड होगी, तो वो समझ तो सीख के तो आ ही गया था ना वहां से। फिर उसने 1980 में क्या किया? ही स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, बोलो, मिनी कंप्यूटर, इन कोलैबोरेशन विद किससे किया था? कॉर्पोरेशन के साथ में उन्होंने पार्टनरशिप करके इंडिया में क्या बनाने शुरू किए? मिनी कंप्यूटर्स। द अमेरिकन कंपनी विच शिफ्टेड अ फोकस ऑन द सोप टू सॉफ्टवेयर, वो साबुन से किस पे आ गए? सॉफ्ट, और वो वही गेम है, साबुन बनाओगे तो क्या है? सॉफ्टवेयर बनाओ, मोनोपोली होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे इसकी जरूरत है और हर किसी के पास वो चीज है नहीं। इधर आ जाओ। He covered a worldwide by himself by making a Wipro one of the most massive information technology consulting outsourcing firm in the world। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। किसके अंदर बन गई थी? आईटी के अंदर। In 2001 he come up with the Azimji Premji Foundation। 2001 याद है? 2001 में क्या खोला था? बोलो, फाउंडेशन। उस फाउंडेशन का काम क्या था? जितनी भी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या करना है? इंप्रूव करना है। द विजन इज टू डेवलप द एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम इन द रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या करना है उनको? एजुकेशन को क्या करना है? डेवलप करना है, स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है। द ऑर्गेनाइजेशन वर्क ज्वाइंटली विद 6 स्टेट गवर्नमेंट्स। कौन कौन सी थी? कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, एंड वन ऑफ द पौंडीचेरी। ठीक है, ठीक, छोड़ दूं। 2001 में इन्होंने फाउंडेशन खोला, अजीम जी प्रेम जी। इसका जो मेन वर्क था कि एजुकेशन सिस्टम को क्या करना है? सुधारना है रूरल एरियाज में, गांव में। किसके साथ मिलके? गवर्नमेंट के स्कूलों के साथ मिलके। और इन स्टेट में उन्होंने ये काम किया। अजीम फंड वाज अ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज फाउंडेशन कवर ओवर, बोलो 5000 रूरल स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। 5000 स्कूल इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर क्या कर लिए? कवर किए, जिसके इन्होंने दान पुण्य दिया, स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की कोशिश की। ही गॉट मैरिड विद यास्मीन प्रेमजी इन अ फेमस बिजनेस वुमेन। भाई अब बिजनेस वुमेन मिल जाए, पैसे वाली पार्टी है तो पैसे वाले को पैसे वाला ही मिलेगा। इधर आ जाओ। ही वॉज अवार्डेड एज अ ऑनरेरी डॉक्टरेट इन 2009 एज अ यूनिवर्सिटी मेडल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, लर्न करो तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो। अजीम जी प्रेमजी इज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण, ये तो फिक्स है, ये सबको मिलता है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ डिस्टिंग्विश वर्क ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में जो बड़ा बड़ा आदमी बना है ना, उनको सबको ये अवार्ड तो मिला ही मिला है। इधर से आ जाओ। इन 2011 ही वॉज गेट अ पद्म विभूषण बाय प्रतिभा पाटिल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 2011 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड किसने दिया था? 2011 के अंदर। द टाइम मैगजीन लिस्टेड द ट्वाइस एज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल इन द वर्ल्ड। टाइम मैगजीन में 2 बार छपी है इनकी फोटो। आप समझ रहे हो मैं क्या पढ़ रहा हूं? द ही पार्टिसिपेंट गिव प्लेज। ये गिव प्लेज का मतलब होता है दान देना। शुरू किसने किया था? द कैंपेन वॉज एनकरेज द वेल्थ टू डोनेट द मैसिव अमाउंट ऑफ द वेल्थ। ठीक है, और इस बंदे ने अपना जो कमाया हुआ पैसा है, उसकी जो वेल्थ है, उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या कर दिया था? बोलो, दान में दे दिया। एक बार मुकेश अंबानी को देखो, पैसा है, आज तक सोच के देखो 1 रुपए दान दिया गया उसने। बहुत लिमिटेड दान देता है वो, हाँ बहुत लिमिटेड देता है। और ये बंदा इज्जत से दान में देता है। ठीक है, एंड बिकम द फर्स्ट, देखो बिकम द फर्स्ट इंडियन बिकम टू अ पार्ट ऑफ इट। मतलब इंडिया का पहला आदमी था जिसने सबसे ज्यादा दान दिया था। ही वॉज
फीचर टू बी कवर अ बिजनेस वीक मैगजीन, बिजनेस वीक मैगजीन में इनका नाम आ गया, ठीक है। इंडियन टेक किंग, किसके नाम से आया बोलो, इंडियन टेक किंग के नाम से इन 2003। ऑल्सो अमॉन्ग द टॉप 25 मोस्ट पावरफुल बिजनेस लीडर आउटसाइड द यूएस फॉर्चून, इसके अंदर भी नाम आ गया, ठीक है। 2003 के अंदर बिजनेस वीक में और यूएस फॉर्चून में नाम आया था। इधर से आ जाओ, अजीम जी लव हैकिंग एंड वॉचिंग मूवीज विद द फैमिली व्हेन ही गेट टाइम, ठीक है। ही इज कंसिडर हिज मदर एज अ आइडियल, कोई किसी को आइडियल मानता है, अपनी मम्मी को आइडियल मानता था। वांट टू बी हर लाइक हर, उसकी तरह जैसी वो करती है वैसा ये करना चाहता था। इंडिया टुडे मैगजीन इन टॉप 10 इंडियन आउट ऑफ 50 पावरफुल पीपल, 2017 में इंडिया टुडे ने 10 बड़े आदमियों में इनका नाम डाल दिया था। 2015 में ये अवार्डेड एज ऑनरी डायरेक्टर एज यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, ये तो पहले भी आ चुका, ठीक है। ही इज इंटरव्यू विद द बिग थिंग, अजीम जी प्रेम जी टॉक विद द विजन एंड द मिशन टुवर्ड्स बेटर इंडिया, हिज इंटरेस्ट ऑफ चैरिटी मेक अदर थॉट्स वर्थ लिस्निंग, ठीक है भाई। अब बोलो क्या कुछ कुछ याद हो गया क्या? एक रीडिंग और मारोगे तो वर्क कर जाएगा भाई, हल्का हल्का सा देख लो। सबसे पहले तो जन्म देखो, डेट ऑफ बर्थ सही लिखोगे ना, पता है पहला सबसे पहला डेट ऑफ बर्थ तुमने लिख दिया, सामने वाले को ये रियलाइज हो जाएगा कि टाइम पास करने नहीं आया, उसको डेट्स याद है। डेट्स हर किसी को याद नहीं होती, क्या थी? ठीक है, चलो मेन चीज तो ये हो गई। उसके बाद में अपन चलते हैं, उसके बाद में क्या क्या काम किए बताओ। स्कूलिंग कहां से की थी बोलो? मुंबई में जन्म हुआ, स्कूलिंग मुंबई से थी, ठीक है। और बोलो, और हाँ स्टैनफोर्ड गए। 21 की एज में उनके फादर की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद में अपनी बीटेक की पढ़ाई छोड़कर बीच में छोड़ के आ गए, ठीक है, इंजीनियरिंग के। और उसके बाद में उन्होंने अपनी फादर का पाम ऑयल का बिजनेस ज्वाइन किया। उससे पहले थोड़ा सा और बैक चलते हैं अपन कि इसके जो फादर थे 1945 में प्रेम जी जन्म हुए थे, ठीक है। 3 साल बाद इंडिया आजाद हुआ, तो जिन्ना ने किसको बुलाया? प्रेम जी को इनवाइट किया कि सर आप आ जाओ, हाँ प्रेम जी को इनवाइट किया कि सर आप आ जाओ और आके पाकिस्तान आ जाओ, इंडिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। पर प्रेम जी ने डिसाइड किया कि मेरे को कहाँ रहना है, इंडिया में रहना है। ये फादर की कहानी थी। फिर अच्छा, फिर उसके बाद में वो सब कुछ छोड़ के इंडिया आ गया, पापा का बिजनेस संभाला, ऑयल एंड सोप बिजनेस को संभाला, ठीक है। और क्या नाम था भैया कंपनी का? विप्रो। विप्रो का फुल फॉर्म बोलो? वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। लिख सकते हो ना सारी चीजें? चलो फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1966 में उस बंदे ने क्या किया, अपने इसके अंदर धीरे धीरे करके यहाँ पर ये पहले दो ही काम होते थे। नहीं रुको जल्दी मत करो, पहले 2 ही चीजें बनती थी। सोप कौन सी थी? 787, और वो सनफ्लावर वनस्पति ऑयल था, कुकिंग ऑयल, 2 ही चीज बनती थी। फिर अजीम जी प्रेम जी ने ब्रांड बढ़ाई, सोप के साथ में हेयर ऑयल, कुछ भी लिखो 4-5 चीजें, सामने वाले को भी नहीं पता कि कौन कौन सा माल बनाया था। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं ना, जिसको बोलते हैं अपन ये किराने के आइटम, उसमें शैम्पू डाल दो, सोप डाल दो, बेबी ऑयल डाल दो, चावल डाल दो, ये डाल दो, सब चप कर। मतलब प्रेम जी ने अपने प्रोडक्ट्स बढ़ा लिए, ठीक है। 2000 में अपनी 1966 में जो इंजीनियरिंग छोड़ी थी ना, उसको 2000 में ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। 1980 के अंदर वो समझ गए, आईटी तो पढ़ के आए थे, वो समझ गए कि इंडिया में कंप्यूटर्स की क्या वैल्यू होने वाली है, तो उन्होंने मिनी कंप्यूटर बनाने शुरू किए। किसकी कंपनी, किसके साथ टाइप किया? यूएस की कंपनी के साथ। क्या थी? सेलिटन कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के साथ टाइप किया, ठीक है। और सोप से किसमें ट्रांसफर हो गए? वो सॉफ्टवेयर का पैसा ही तभी कमाए, ठीक है। अब एक है ना, एक छोटी सी बात और बताता हूं आप लोग को। फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया बोलो? 2001 में फाउंडेशन, अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन। इस फाउंडेशन में जितने भी स्कूल थे इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स थे, उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने अच्छा खासा डोनेशन दिया। यही किया था। उसमें देखो स्टेट कौन कौन सी थी? कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यही सी थी, ठीक है। और कितने स्कूल कवर किए थे इंडिया में? 5000 स्कूल कवर किए थे, ठीक है। मैरिड किया, क्या नाम था वही वाइफ का? यास्मीन प्रेम जी, ठीक है। और उसके अलावा 2009 के अंदर फिर सुनो, ये सब अवार्ड्स मिले। 2011 में ये तो याद हो जाएगा, पद्म विभूषण। बस तुम तो ये एक याद कर लो, पद्म विभूषण अवार्ड है ना, जितने भी है ना, ये जितने भी थिंकर है ना, ऐसा कोई थिंकर नहीं जिसको नहीं मिला, सब पे चिपका देना है, ठीक है। मैगजीन में भैया
टाइम्स मैगजीन में क्या हो गया था, 100 पीपल के अंदर इनका नाम आ गया था, ठीक है। उसके बाद में एक ये बिजनेस वीक में नाम आ गया था, और एक आपका ये था क्या बोलते हैं, यूएस फाउंडेशन, यूएस फॉर्चून में नाम आ गया था, ठीक है। ये सारा हो गया, और उसके अलावा बस, ठीक है, ये मेन चीजें हो गई। करोगे कवर अब तो। बोलो बोलो, प्रेम जी बैठा नहीं बैठा हिसाब किताब? मैनेजमेंट प्रैक्टिस का नहीं है सब में।